तो आज हम लेके आए हैं मतलब ठीक टेंस की पहचान पार्ट 2। इसका टॉपिक है टेंस को तोड़ना और फोड़ना। ठीक है, पार्ट 2 आ रहा है। ठीक, अब इसमें चलते हैं हम। इसमें है ना, देखो कुछ एग्जांपल हमने उसमें कर लिए डिस्कस, और कुछ इसमें करते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे कि अब ना मान लीजिए ये सेंटेंस इसमें आ गया, ठीक है, टेंस इसमें आ गया, सेंटेंस इसमें आ गया, सॉरी, तो इसको इसमें कैसे लेके जाएंगे, इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे। एक सेंटेंस को है ना किसी और टेंस में ले जाएंगे, फिर उसको किसी और टेंस में ले जाएंगे, उसको हम यहाँ सीखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम एक बार फिर से। जैसे मान लीजिए राहुल आगरा गया। ये किस में आ रहा है टेंस, राहुल आगरा गया, किस में आ रहा है ये वाला। ये देखो पहले, ये देखो मात्रा किसकी आ रही है, बड़े आ की, तो देखो बड़े मात्रा यहाँ लगी हुई है, तो ये हो गया। ठीक है, तो किसका होगा, पास्ट का। ठीक, और है ना किस में होता है ये, पास्ट इंडेफिनिट होता है। देखो ये सारे सेंटेंस, देखो मैं एक बात और करता हूँ क्लियर आपके लिए। ये सारी मात्राएं, ये वाले सारे शब्द आते हैं हमारे पास्ट में। क्लियर, तो ये किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, तो ये किस में आ गया, पास्ट इंडेफिनिट। अब बात करते हैं इस सेंटेंस को, अगर मान लो हमें लेके आना है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक, तो कैसे होगा, नहीं इसको मान ले है ना, इसको लेके आएंगे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो क्या करेंगे हम, देखो हमें क्या करना है, देखो जो राहुल आगरा है इसको रहने दो। ठीक है, और देखो प्रेजेंट की हिंदी क्या होती है, प्रेजेंट की होती है। ठीक, और कंटिन्यूअस की होती है रहा। ठीक, और इसकी क्या, सॉरी सर, हाँ ठीक है, तो राहुल आगरा जा रहा है, उस साथ पहले सेंटेंस में जा रहा नहीं होता, तो मतलब है ना, मतलब मैंने लिखा सिर्फ ऑलरेडी, मतलब जो राहुल आगरा हाँ गया। ठीक 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 है, तो क्या होगा, राहुल आगरा जा रहा है। आगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ऐसे मान लीजिए। ठीक, ऐसे मान लीजिए इस सेंटेंस को हम लेके आएंगे पास्ट कंटिन्यूअस में। तो क्या करेंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ हम चेंज करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, था। राहुल आगरा जा रहा था। यहाँ तक क्लियर हो गया। ऐसे हम सेंटेंस को बदलते हैं। क्लियर, अब देखते हैं कोई आपको और सेंटेंस लिखते हैं जिससे आप कन्फ्यूजन और हो, और भी जो कन्फ्यूजन है वो आपके पूरी कन्फ्यूजन आज की आपकी हम दूर करेंगे इसमें टेंस में। ठीक है, फिर एक बार है ना हम पूरा टेंस, सेंटेंस और टाइप्स पूरा लेके चलेंगे इसमें, इस वीडियो में। जैसे मान लीजिए इसमें आ गया रमेश अपना काम कर चुका है। क्लियर, अब भाई मुझे तो ये पता नहीं है किस में हम, ये सेंटेंस किस में आ रहा है, टेंस किस में आ रहा है। मैं आपसे पूछता हूँ, आप थोड़ा दिमाग लगाइए। आपको है ना बताया भी मैंने इससे पहले वीडियो में, ऐसे बता चुका हूँ। ठीक, थोड़ा सा तो बता दिया है, लेकिन आप थोड़ा देख लीजिए। ये चुका है, आप थोड़ा पहचानिए यहाँ पर ये किस में आ रहा है। मैं आपको थोड़ा टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा 5 सेकंड का लगभग। आप देखिए, बताइए मुझे। आप पहले यहाँ पहचानिए ये किस में आ रहा है किस में आता है, आप देखिए यहाँ पर। ठीक, और फिर चुका किस में आता है, देखिए जब हैं आप पहचान लेंगे, फिर चुका भी पहचान लेंगे, चुका किस में आता है, उसी हिसाब से आप समझ जाएंगे ये टेंस किस में है। आपको बताना है ये टेंस किस में है, और ये सेंटेंस किस में है, और ये सेंटेंस का टाइप कौन सा है। आपको 3 चीज़ बतानी है हमें। क्या चीज़, पहली चीज़ ये टेंस कौन सा है, फिर बतानी है आपको ये सेंटेंस कौन सा है, फिर बताना है आपको ये सेंटेंस के टाइप कौन सा है, ये सेंटेंस का। ठीक, मैं बताया था कि टेंस के मतलब सेंटेंस के मतलब 3 प्रकार होते हैं। देखो वैसे तो सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन हम टेंस में मुख्यतः 3 प्रकार के सेंटेंसों का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो ये किस टाइप में आ रहा है आप बता दीजिए, अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में है, या इंट्रोगेटिव में है। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस होते हैं, नेगेटिव में नहीं आता या नॉट आता है, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आता है या क्वेश्चन बर्ड। क्वेश्चन ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, क्वेश्चन ऐसे मान लीजिए, क्वेश्चन लो बर्ड। क्वेश्चन बर्ड कौन से होते हैं, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, ये वाले शब्द सारे आते हैं क्वेश्चन वर्ड में। अब बताइए आप इसमें ये किस में आ रहा है। पहले देखते हैं हम टेंस कौन सा है, ये हमारा टेंस कौन सा है हमारा। ये टेंस देखो है आ गया तो प्रेजेंट, चुका आ गया, चुका किस में आ रहा है, परफेक्ट, तो ये परफेक्ट। क्लियर,
तो हमारा टेंस कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। देखो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है, ये प्रेजेंट परफेक्ट ये हो गया, ठीक है, टेंस हमारा। अब है सेंटेंस कौन सा, ये हमारा सेंटेंस देखो बिल्कुल सिंपल है, कोई क्वेश्चन वर्क नहीं आ रहा, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं आ रहा, ना ही कोई क्वेश्चन वर्ड का ना ही क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, मतलब कब कहाँ क्यों कैसे वाले, तो इसलिए है ना ये बिल्कुल सिंपल है। तो कौन सा है ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या है हमारा, ये टाइप है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगला सेंटेंस लेते हैं आपको क्लियर करने के लिए बिल्कुल ही। ये बताइए जरा आप, वह नदी में नहा चुका है, वह नदी में नहा चुका है, ये बताइए जरा। अब पहचानिए जरा आप लोग फिर से, वह नदी में नहा चुका है, तो है किस में आता है, प्रेजेंट में आता है, और चुका किस में आता है, परफेक्ट में। तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। अब मान लीजिए इसको लेके आने हम पास्ट में लेके आएंगे, इसके लिए हम तो इसमें पास्ट में क्या कर देंगे, हम लगा देंगे था। क्लियर। और मान लीजिए अगर इसको मान लो इसके, तो ये किस में हो गया, पास्ट में, पास्ट परफेक्ट में। ये टेंस किस में हो गया, ये टेंस किस में हो गया, पास्ट परफेक्ट में। सेंटेंस कौन सा है, ये सेंटेंस कौन सा है, देख लीजिए आप, सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल सेंटेंस तो अफर्मेटिव में आ जाएगा। क्लियर। अब मान लीजिए इस सेंटेंस को लेके आना हमें फ्यूचर में, तो कैसे लेके जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ हम देखो कुछ नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है, वह नदी में, यहाँ तक है, नहा नहीं, इसको हाँ इसको करते हैं हम परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में करते हैं, परफेक्ट का तो परफेक्ट में करते हैं, ठीक है। वह नदी में नहा चुका होगा। देखो फ्यूचर प्रेजेंट किसकी है, फ्यूचर है, मतलब फ्यूचर में क्या आता है, गा, ठीक। तो और किसका, परफेक्ट का है, तो क्या होगा, चुका होगा, वह नदी में नहा चुका होगा, तो ये हो गया फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है। इसलिए मैंने इसको इसलिए बदल दिया है ना, ताकि आप कन्फ्यूजन, ताकि एक सीक्वेंस में एक तरीके से चलते रहें हम, तो है ताकि कन्फ्यूजन ना हो, और मतलब आपको समझ में आता रहे, ठीक है, वो आपका लिंक ना टूटे समझने का। अगला हम लेते हैं फिर एक सेंटेंस, फिर एक एग्जांपल और लेते हैं फिर हम। अब देखते हैं थोड़ा हम सेंटेंस को थोड़ा वहाँ देते हैं आपको, थोड़ा सेंटेंस आपके हम क्लियर खा देते हैं कि सेंटेंस को कौन सेंटेंस किस में है। जैसे मान लीजिए कि बच्चे मैदान में खेलते हैं, इसको आपको लेके इस सेंटेंस, ये सेंटेंस है, ठीक है, इसको आपको लेके आना अफर्मेटिव में, नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। अब बताइए, बच्चे मैदान में खेलते हैं, सिंपल सेंटेंस जो होगा वो अफर्मेटिव में आएगा, जिसमें नॉट होगा वो नेगेटिव में आएगा, इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा और क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, ठीक है। तो अफर्मेटिव में तो ये है ही है, नेगेटिव में बच्चे मैदान में नहीं खेलते हैं, हो गया। अब मान लो इंट्रोगेटिव में लेके आएंगे तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं, और डबल इंट्रोगेटिव में लेके आएंगे, देखो सिंगल में लेके आएंगे इंट्रोगेटिव में तो क्या बच्चे मैदान में खेलते हैं, और मान लो डबल में लेके आएंगे तो बच्चे मैदान में क्यों खेलते हैं, या बच्चे मैदान में कब खेलते हैं, ये सारे वर्ड बीच में आ जाएंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। तो ए सेंटेंस बदलते हैं, ए सेंटेंस की आपको पहचान करनी होगी। क्लियर यहाँ तक। आप देखना आपको है ना, इसमें एक चीज़ देखनी है आपने कि इसमें क्या करना है हमें, कि सेंटेंस को मतलब कैसे घुमाना। अगर मान लो कोई सेंटेंस इसमें आ गया तो किस सेंटेंस को किस में कैसे घुमाना, ठीक है। हाँ तक हो गया, देखो सेंटेंस क्लियर हो गए हमारे, और टेंस को हमने देख लिया आराम से, ठीक है। टेंस को हमने तोड़ तोड़ कर देख लिया, और आप देखते हैं यहाँ पर किसके लिए एक चीज़ हमारी और रह गई यहाँ पर, एक सेंटेंस में होता क्या क्या। देखो मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए इसको लेते हैं, बच्चे
पतंग उड़ा रहे हैं। अब इसको बनाते कैसे हैं, इसको बनाने के नियम कैसे आते हैं वो देखते हैं एक बार हम। इसको बनाने से पहले हमें देखना होगा इसमें पहचानना क्या क्या है। तो पहचानने के लिए हमें देखना होगा ये सूत्र आप याद रख लीजिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। सारे सेंटेंस में, सारे टेंस में, सारी स्टोरी में यही चलता है फॉर्मूला। मेन फार्मूला यही है, बाकी फार्मूले इससे ही बनते हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जब तक आपको ये चीज़ पहचानना नहीं आएगा तब तक आपको नहीं आएगा। तो आपको टेंस आप ना टेंस बनेगा ना समझे, ना ही आपको स्टोरी बनेगी। क्लियर। और अभी जो बच्चे बेसिक में वो सीख लीजिए और जिनको आता है वो देख लीजिए एक बार। देखो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब होता क्या है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है, ये पॉइंट और ठीक देखते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब हमने लिखा दी, देखो हेल्पिंग वर्ब वाली हमारी एक वीडियो है, उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब इसी फॉर्मेट में इसी तरीके से लिखाई है, उसको आप देख लीजिए। उसमें हेल्पिंग वर्ब लिखा दी हमने हेल्पिंग वर्ब, और कौन सी वर्ब का प्रयोग करते हैं वो हमने उसमें लिखा दिया, आप उसमें देख लीजिए। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं सिर्फ ये 3 चीज़ें, ये सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ों को डिस्कस करते हैं हम आज। देखो सब्जेक्ट वो होता है जो किसी सेंटेंस में मेन काम करता है। किसमें? सब्जेक्ट वह होता है जो किसी सेंटेंस में मेन काम करता है। कौन सा? सब्जेक्ट वो होता है जो सेंटेंस में मेन काम करता है। जैसे मान लीजिए बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, इसमें मेन काम कौन कर रहा है। अब आप पहचानना होगा कि मेन काम कौन कर रहा है। मान लीजिए देखो इसको निकालिए सेंटेंस को, देखो पतंग उड़ा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है कि कौन पतंग उड़ा रहा है ना। जब पता नहीं चल रहा है तो है ना, आप कैसे बनाएंगे सेंटेंस के लिए कि इसमें कौन है, बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, कौन सेंटेंस पता नहीं चलेगा, तो भाई सब्जेक्ट हमारा हो गया। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या हो गया? बच्चे। ठीक, तो आप समझ में आ गया, जो सेंटेंस में मेन काम करता है वो हमारा होता है सब्जेक्ट। ठीक है, और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को जो चीज़ प्राप्त होती है, मतलब जो चीज़ सही जो चीज़ प्राप्त होती है या जो चीज़ को मिलती है या जो उसको रिजल्ट मिलता है वो होता है हमारा ऑब्जेक्ट। क्लियर। जैसे मान लीजिए बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे को रिजल्ट क्या मिल रहा है, बच्चों को पतंग उड़ाने का। ठीक है, पतंग है ना, पतंग तो बच्चों को रिजल्ट है। ठीक है, देखो ठीक, तो है ना बच्चे क्या होगा तो पतंग क्या होगा, ऑब्जेक्ट। ऐसा समझ लीजिए, बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। और अब देखो वर्ब क्या होता है, सब्जेक्ट जिस एक्शन से काम करता है उसे बोलते हैं वर्ब, उसे बोलते हैं क्रिया। यानी कि जिस एक्शन से काम करता है उसे बोलते हैं क्रिया। मतलब है ना, उसने सब्जेक्ट ने काम कैसे किया है ना, बच्चे देखो ये है बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। ठीक है, इसमें क्रिया कौन सी हो रही है, उड़ाने की हो रही है क्रिया। एक्शन तो ये हो रहा है उड़ाने का, तो पतंग उड़ाने का एक्शन क्या होता है ना, पतंग उड़ाने का एक्शन तो हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो एक्शन जो हो रहा है वही क्रिया है। मान लो है ना, हमने यहाँ देखा, हमने इधर देखा, तुम्हारी आँख इधर चली गई। ठीक है, और आपने इधर देखा। ठीक है, और हम हाथ हिला रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं, ये सारी क्रियाएँ हो रही हैं, ये सारा एक्शन तो कर रहे हैं, ये सारा एक्शन ही है। जो भी हम एक्शन करते हैं वो सारा वर्ब में आता है। क्लियर, वो सारा वर्ब में आता है। और ठीक है, देखो सब्जेक्ट जो है, देखो सब्जेक्ट है ना जो मेन काम करता है वो आता है, देखो मतलब सेंटेंस में जो काम मेन करता है वो सब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट को मतलब सब्जेक्ट को जो चीज़ मिलती है, जो मतलब जो रिजल्ट मिलता है वो होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब क्या होता है, एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं, जो भी हमारी बॉडी हिलती है। मान लीजिए मतलब हमारी बॉडी मतलब हिलती है ना, जो बॉडी हिलती है वो सारी चीज़ मतलब बॉडी के हिलने की, बॉडी की पूरी क्रिया जो होती है, बॉडी की गतिविधि हिलने की सारी चीज़ होती है। हम कोई बॉडी से कोई भी एक्शन करेंगे, चाहे इधर देख लें, चाहे इधर देख लें, चाहे हम कोई सा बॉडी से हमारा कोई एक्शन छोटा सा हो रहा है, वो सारा एक्शन में ही आ जाएगा। याद रखिए छोटे से फॉर्मेट में। ठीक, तो यहाँ तक हो गया। अब तो हम इसको 2 एग्जाम्पल और लेके वीडियो को एंड कर रहे हैं। अब देख लीजिए ज़रा, जैसे मान लीजिए राम स्कूल जाता है, तो देखो इसमें मेन काम कौन कर रहा है, इसमें मेन काम कौन कर रहा है, राम तो कर रहा है भाई, है ना। अगर राम को निकाल दो बाहर तो कौन स्कूल जाता है, पता नहीं चलेगा कौन स्कूल जा रहा है। तो है ना, इसमें मेन काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट में मेन काम जो करता है वो क्या होता है, देखो सेंटेंस में जो मेन काम करता है वही होता है हमारा सब्जेक्ट। क्लियर यहाँ तक। अब देखो राम है ना, मतलब अब देखो राम जहाँ जा रहा है उसको क्या मिलेगा जाने से, उसको क्या मिल रहा है, स्कूल, मतलब स्कूल। ठीक है, स्कूल तो मिलेगा उसको, मतलब स्कूल को नाम में नहीं हो जाएगा स्कूल उसके। ठीक है, स्कूल की जो चीज़ प्राप्त हो रही है उसको स्कूल तो हो रहा है। तो ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट।
यानी कि सब्जेक्ट को जो चीज़ प्राप्त होती है, जो रिजल्ट मिलता है, वो हमारा होता है ऑब्जेक्ट। और जिस चीज़ से जा रहा है, जैसे देखो राम जा रहा है ना, तो उसको चलने की क्रिया हो रही है, एक्शन चलने का हो रहा है, तो वो हो गया हमारा वर्ब। ठीक, एक सेंटेंस और लेते हैं यहाँ पर हम, यहाँ तक ही। अब देखते हैं एक सेंटेंस और देखते हैं हम। देखो, वह शोर मचा रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें सब्जेक्ट हो गया वह, कि देखो मैन काम कर रहा है वह सेंटेंस में। अब देखो उसको क्या मिल रहा है, शोर। ठीक है, तो ये शोर क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब देखो जो मचा रहा है वो क्या है, देखो है ना, मतलब शोर मचा रहा है ना, तो देखो जो मचाने की क्रिया हो रही है, मतलब देखो ऊधम कर रहा है ना, मतलब शोर मचा रहा है, ऊधम कर रहा है, तो ऊधम करने की जो क्रिया होती है वो मतलब है ना, देखो हाथ पैर से कर रहा है, या आवाज़ तेज तेज से चिल्ला रहा है, या किसी को परेशान कर रहा है, वो सारी क्रिया तो हो रही है। तो ये सारी क्रिया होती है वर्ब। जो भी हम एक्शन करते हैं वो आता है वर्ब में। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। देखो सेंटेंस क्लियर हो गए, टेंस के प्रकार क्लियर हो गए, और टेंस के टाइप क्लियर हो गए, और टेंस को मैंने देख भी लिया है ना। और कोई टीचर पूछे कि सेंटेंस कौन सा होता है, तो आप सेंटेंस बता दोगे। कोई टीचर पूछे आप टेंस कौन सा होता है, तो आप टेंस बता दोगे। कोई है ना टीचर पूछे कि है ना इंट्रोवर्टिव कितने प्रकार के होते हैं, इंट्रोवर्टिव हाँ 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल और डबल। जिसमें स्टार्टिंग में आता है वो सिंगल, जिसमें बीच में आ जाए है ना क्वेश्चन वर्ड, वो डबल। क्लियर। और यहाँ हमने देख लिया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। देखो सेंटेंस में जो मेन काम करता है वो सब्जेक्ट, जो है ना जो सब्जेक्ट को मिलता है, जो उसको रिजल्ट मिलता है वो ऑब्जेक्ट, और जो एक्शन करता है वो वर्ब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, तो आज हमारे टेंस की पहचान हो गई। ठीक है, तो इसकी 3 वीडियो आ चुकी हैं बैक टू बैक। ठीक है, और टेंस को तोड़ना फोड़ना की ये पार्ट 2 है वीडियो। और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।